जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 71। चलिए पढ़ते हैं। विहाय कामान् सर्वान् पुमान् चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्, इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाओं को परित्याग करके छोड़कर सर्वान पुमान चरति निष्पृहा, जो इच्छा रहित हो गया है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ दिया है और इच्छा रहित हो गया है और निर्ममो निरहंकार, निर्ममो ममता रहित हो गया है, निरहंकार अहंकार से शून्य हो गया है। स शांतिम अधिगच्छति, वह शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। जिसने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्याग दिया है, इच्छाओं से रहित हो गया है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार को छोड़ दिया है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। विहाय कामान, शाम अपनी इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाओं को छोड़ दिया है, ऐसा परित्याग कर दिया है। अर्थ क्या बन रहा है इसका? जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, विहाय कामान सर्वान पुरुषान् निष्पृहा, उसने जो सारी इच्छाओं से रहित रहता है, कोई इच्छा उसके मन में नहीं आ रही है, जिसने सारी मोह माया छोड़ दी है, अहंकार को छोड़ दिया है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जैसे पहले हमने निष्प्रिय शब्द लिखा है। निष्प्रिय शब्द, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना, किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है, इसको निष्प्रिय कह सकते हैं। अब भगवत कोई इच्छा नहीं है, पर कृष्ण भावनामृत में रहने की इच्छा तो है, तो दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं? इच्छा शून्यता, निष्प्रियता। ये शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए, ये कृष्ण की इच्छा से हम कर रहे हैं और उनको सुख देने के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु का उपयोग इसीलिए होना चाहिए कि इसमें कृष्ण की तुष्टि हो। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु वह जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए ही इच्छा है। इसीलिए यहाँ पे जो इच्छा शून्यता का शब्द प्रयोग किया गया है उसका यही कारण है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। सभी जीव की इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य की अवस्था तो नहीं हो सकती, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व
अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना मृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। अब इतनी सारी बातें घुमा फिरा के भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, उसका मतलब यही है कि ऐसे नहीं समझो तो वैसे समझो, पर समझना तो है आपको। ऐसे नहीं समझोगे तो वैसे समझोगे। किसी न किसी तरह से एक ही चीज़ को कई बार उन्होंने अलग अलग ढंग से जो बताया है, उसका कारण यही है कि कृष्ण की ये बात अर्जुन के दिलो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मिलते हैं एक और श्लोक में, एक और वीडियो के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।